प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम आप सबको जय मसीह की। प्रियजनों, आज क्रिसमस है और 25 दिसंबर 2020 है और सब जगह पर उत्तर भारत में आज बड़ा दिन का त्यौहार करके मनाया जाता है। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी। और आज के दिन के निमित्त की बातें जो पवित्र शास्त्र कहता है उस पर मनन करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए प्रभु जी। प्रभु, हम अपने आप को नम्र और दिन करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके बहुमूल्य रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी कुछ भी ऐसी बातें जो आपके नज़र में जो बुरा है, गुनाह है प्रभु जी, उससे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपने क्षमा किया है। आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से धोकर आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महिमा गौरव, आपकी बड़ा आपकी प्रशंसा करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। शैतान के सारे बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी का ताबा ले, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। और आज की बातों के ऊपर हम प्रभु जी जो मनन करने जा रहे हैं, स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम गीत गाकर प्रभु की महिमा स्तुति करें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें। तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हम इस समय प्रभु जी आपके महान सामर्थ्य नाम की महिमा करना चाहते हैं प्रभु। ये सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी स्तुति आराधना कबूल कीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। दुनिया में आया, पापी को आज बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, आपने मानव जाति को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। बेथलेहम की उस नगरी में प्रभु जी आपका जन्म हुआ प्रभु जी, और आपने प्रभु जी उस अस्तबल में प्रभु जी जन्म लिया प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी आपने आपके ज्ञान और बुद्धि से भरा प्रभु। और प्रभु जी ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने समय आने पर अपनी आहुति देकर प्रभु जी जिस वजह से वो आए थे वो काम पूरा कर दिया और हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आज उस बड़े दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिस दिन हमारा मसीहा इस दुनिया में आया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शोर
आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कड़वी रात में भेड़ों को चराते थे, कड़वी रात में भेड़ों को चराते थे, कड़वी रात में भेड़ों को चराते थे, कड़वी रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु आज जो हमने प्रभु जी आपकी महिमा के गीत गाए, अपने प्रभु जी स्तुति को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजन अपने गीतों के द्वारा आपने सुन लिया ना, शोर हो गया है, यीशु मसीह पैदा हुआ, इसके लिए शोर दुनिया में हो गया। सो धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों आज काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं और आज उन प्रश्न के ऊपर हम कुछ बातें देखने वाले हैं। लोग कहते हैं क्या हमने क्रिसमस या बड़ा दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। पवित्र शास्त्र इस बात पर क्या कहता है, पहला ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। तीसरा प्रश्न ये है कि भाई यीशु मसीह आया क्यों, इस दुनिया में आया तो आया क्यों। चौथी चीज जो है, जो हम प्रश्न है, स्टार किस चीज, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। और पांचवा चीज है गिफ्ट्स के ऊपर, गिफ्ट्स तोहफे के ऊपर हम देखने वाले हैं। 5 चीजें देखने वाले हैं। उसमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो क्या मैंने क्रिसमस मनाना चाहिए, बड़ा दिन मनाना चाहिए, और क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है। दूसरा है क्या यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है। तो हम ये कुछ प्रश्न के ऊपर आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, क्या मैंने क्रिसमस मनाना चाहिए, बड़ा दिन जो बड़ा त्योहार है मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो ये प्रियजनों अपने अपने ऊपर है, हमने मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये अपने अपने लोगों के ऊपर है। कुछ लोग नहीं मनाते, ओके। और उसका जो पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है, पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। प्रियजनों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, कुछ ज्ञानी लोग वो गए तारे को देखकर, तारा फॉलो किया जो यीशु मसीह का था। वो तारे को फॉलो करते हुए, वो तारे को के सहारे वो यीशु मसीह के पास जाना चाहते थे, लेकिन बीच में वो तारा कहीं उनको दिखने नहीं लगा। और बाद में वो गए हेरोद राजा के पास, और वो हमको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन में। जी, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ,
तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ओके, सो प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा, और प्रभु जी इस विषय के पर हम मनन करते समय प्रभु आप हमारे साथ रहिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, और जो भी प्रभु जी हमारे मन में जो शंकाएं हैं और जो शंका उत्पन्न करने वाले लोग जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज आप हमारी सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रियजनों, जैसा मैंने पहले कहा, यीशु मसीह से मिलने के लिए, है ना, यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसको उनको मिलने के लिए हिंदी में ज्योतिष लिखा है, इंग्लिश में वाइज मैन लिखा है यानी ज्ञानी लिखा है, मराठी में भी ज्ञानी करके लिखा हुआ है। ये लोग वो तारे को देखकर फॉलो कर वो गए यीशु मसीह को मिलने के लिए। तो यीशु मसीह पैदा हुआ है, मिलने के लिए गए थे, ठीक है। दूसरा चीज है, गडरिये जो रात को सोए थे वहां पर, उनको दूतों ने कहा कि देखो वहां पर जगत का उद्धार करता जन्मा हुआ है, यानी उनको बताया है कि जाओ वहां पर जाओ। ये लोग वहां पर गए और वो देखकर बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि तारणहार पैदा हुआ है, उसको मिलने के लिए गए। तो स्वर्गदूतों ने कहा कि जाओ मिलकर आओ। ये जो ज्ञानी है ये लोग भी वहां पर गए मिलने के लिए। तो यीशु मसीह पैदा हो गया, इसके लिए मिलने के लिए गए ना। ओके, ठीक है। अब हर एक का व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं मनाऊं या ना मनाऊं, मैंने मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, व्यक्तिगत प्रश्न है। पर याद रखना, बाइबल कहीं पर भी क्रिसमस के बारे में नहीं कहता है, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहता है, मेरे आने तक मेरे याद में तुम ये किया करो। ये आज्ञा परमेश्वर की है। तो क्या हम जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? हम मना सकते हैं, ठीक है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मत मनाओ, ठीक है। मनाओ करके नहीं लिखा है, लेकिन मत मनाओ ऐसा भी करके नहीं लिखा है। ऐसे में आप मना सकते हैं। मनाने का तरीका मैं आपको आखिर में बताता हूं, कैसे इस त्योहार को आप मना सकते हो, ठीक है। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है, क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ? 25 तारीख नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? मैं उस समय नहीं था। तो ये 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? मैं तो कहता हूं रोज मनाओ। 25 दिसंबर को क्यों रोज मनाओ? मैं तो रोज मनाता हूं, रोज क्रिसमस मनाता हूं, रोज गुड फ्राइडे और रोज ईस्टर संडे रोज मैं मनाता हूं। मैं, मेरे लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये मेरे लिए रोज का है, रोज का। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, रोज धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु आप इस जगत में आए और आपने मेरे पाप अपराधों को ले लिया। मैं तो रोज मनाता हूँ, आप रोज मना सकते हैं, है ना। सो ये जरूरी नहीं कि आप 25 तारीख को मनाएं, पर लोगों ने मिलकर एक दिन तय किया कि इस दिन पर हम मनाएं, और उस दिन छुट्टियां, विश्व के सारे राष्ट्रों ने उस दिन की छुट्टी घोषित की है। वर्षों से चल रहा है ये, और वो दिन लोग मनाते हैं। प्रियजनों, गुड़ी पाड़वा देखिए, कोई फिक्स डेट पे नहीं आता है। दीपावली देखिए, कोई फिक्स डेट पे नहीं आता है। ईद देखिए, कोई फिक्स डेट पे नहीं आता है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हम एक फिक्स डेट रखेंगे और हम उस दिन सब मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे। प्रियजनों, कौन से तारीख को मनाते हैं ये जरूरी नहीं है, मनाते हैं आप। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए आए जगत में, ये चीज को आप मानते हैं और इस चीज को मना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। ये जरूरी आपने मनाना है। आपको कौन से दिन मनाना है, कौन से गांव में जाकर मनाना है, किस स्थान पर खड़े होकर मनाना है, ये आपके ऊपर है। तो ये 25 तारीख जरूरी नहीं है। लेकिन क्या 25 तारीख को हमने परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते? हमने परमेश्वर की महिमा बढ़ाई नहीं कर सकते? हम 25 तारीख को कर सकते ना। फिर करने में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 25 नहीं, हर दिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, हर दिन परमेश्वर की बड़ाई करते रहिए। इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। ओके, अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि
या यीशु मसीह, है ना, हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो प्रियजनों याद रखना है यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है लू का रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 वचन, लू का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन जी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, उनका उद्धार करने इस जगत में आया है। फिर से एक बार, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि हाँ जी, मनुष्य का पुत्र जी खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, उनका उद्धार करने आया है। प्रियजनों, आज लोग अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है प्रियजनों। परमेश्वर का राज, वचन कहता है रोमियो 14:17 में लिखा हुआ है जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है, धर्म मिलाप और आनंद है। सो परमेश्वर का राज्य का मतलब ये हो गया है खाना पीना नहीं। तो क्या मैं इस दिन खाना नहीं खाऊं? आपको खाना आप खा सकते हैं प्रियजनों। अब लोग जो कहते हैं कि बाइबल में बताओ कहाँ लिखा है, बाइबल में बताओ ये कहाँ किया है, बताओ प्रभु यीशु ने कहाँ पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, देखिए ये लोग जो है, ये लोग आकर आपको भरमाते हैं। इन लोगों से आप कहिए आप अपने गांव से यहाँ पर कैसे आए? वो कहेंगे हम ट्रेन से आए, बाय रोड आए या हवाई जहाज से। आपने उनको प्रश्न करना है बाइबल में बताओ कोई भी कहीं भी ट्रेन से गया है, हवाई जहाज से गया है? सब पानी के जहाज से। और पानी के जहाज वो मोटर वाला नहीं, वो जो हाथ से ऐसा करते हैं, वो पानी के जहाज में पौलुस ने यात्रा की है, प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा की है ना। ये सब उस जहाज में करते थे। तुम कैसे कर रहे हो? तुम मुझे बता रहे हो 25 तारीख को मैं क्यों मना रहा हूं, बाइबल में बताओ किधर है। तो तुम जो यात्रा कर रहे हो, आप जो यात्रा कर रहे हो, वो किस चीज से कर रहे हो? पानी के जहाज से करना चाहिए ना, गधे के ऊपर बैठकर करना चाहिए ना। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो प्रियजनों, ये लोग है ना अपने सुविधा के अनुसार परमेश्वर के वचन को घुमा देते हैं। ये फरीसी किस्म के लोग हैं। ये आपको तरह तरह की बातें बताएं। प्रियजनों, मैं ये नहीं कहता कि आप 25 तारीख को ही मनाइए, मैं ये कहता हूं कि आप रोज मनाइए, रोज, हर रोज सुबह उठकर धन्यवाद दीजिए, प्रभु यीशु आप इस जगत में मेरे लिए आए और फिर मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अब आप पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। आपने मुझे मुर्दों में से जिलाया है और पिता परमेश्वर अपने यीशु मसीह के साथ में स्वर्गस्थान में बिठाया। बोलिए ना, बाइबल में लिखा हुआ है, वो आपको वो बोलना है। तो कोई अगर कहता है कि भाई ये आप क्यों करते हो, ये आप ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, ये बाइबल में बताओ कहाँ पर लिखा है, तब आपको ये चीजें पूछना है, तब आपको ये चीजें पूछना है उनको। तब इनके मुंह बंद हो जाते, इनके समझ में आता है कि ये अब हमारे लपेटे में नहीं आने वाले। ध्यान रखिए प्रियजनों, आपको कोई भी त्योहार मनाना है ना, जूने करार में भी काफी त्योहार है, अगर आप मनाना है आपको, आप मनाइए। लेकिन मैं क्यों मनाऊं, आप मत मनाइए, ठीक है। आप न्याय के दिन परमेश्वर को जवाब देना, लेकिन हमने वो करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये लोग जो आए, जिन्होंने जो बुद्धिमानी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, जिसको ज्योतिष भी कहा है ना, ये लोग किस लिए क्या कर रहे थे? वो देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका हम पढ़ लेंगे 2 वचन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है जी कहाँ है जी, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। तो प्रियजनों, आज कई लोग अपने घर के बाहर स्टार लगाते हैं, कंदिल लगाते, बत्ती दिया वो स्टार बना के रखते हैं। उसके पीछे का वजह क्या है? ठीक है, बाइबल में कहाँ लिखा है या बाइबल में नहीं लिखा है, उसके पीछे की वजह क्या है? ये जब आप दिया लगाते हो या फिर जो स्टार लगाते हो बाहर,
इसका मतलब है आपको यीशु मसीह को कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पर आइए, यहां पर यीशु मसीह रहता है। आमेन, हालेलुया। यहां पर आइए इस घर में। लेकिन प्रियजनों, कई लोगों ने स्टार तो लगाया है पर वहां यीशु मसीह नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? फंसा रहे लोगों को, आप लोगों को फंसा रहे। आप स्टार लगा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम जहां लगाए वहां उजाला तो रहेगा। लेकिन ये एक चिन्ह है बताने के लिए कि इस स्थान पर यीशु मसीह रहता है। ओके, बाइबल बताती है, इसी मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 वचन देखेंगे, क्या कहता है? उस तारे को देखकर उस तारे को देखकर वे हाँ, अति आनंदित हुए वे अति आनंदित हुए और हाँ, उस घर में पहुंचकर कहां पर पहुंचे? उस घर में पहुंचकर उस बालक को हाँ, उसकी माता मरियम के साथ देखा। बस बस बस, यानी ये तारा उनको उस घर में लेकर गया जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ है। अगर आज आपने वो लगाया है तो इसका मतलब है अगर कोई आपके घर पर आए उसे यीशु मसीह मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर आज ये देखा गया है इस दिन को, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, इसको पार्टी मनाने में शराब है, डांस और पता नहीं क्या क्या है। प्रभु को धन्यवाद, कोरोना की वजह से सारे डांस बंद है, वरना बड़े प्रोग्राम चलते रहते हैं। 25th का डांस वगैरह सब होता है ना। तो ये शराब होता है और पता नहीं क्या क्या प्रकार की वहां पर होती है। इस चीज के लिए यीशु मसीह नहीं आया, इस तरह से त्योहार मनाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह आया, ये तारा दर्शाता है इस घर में यीशु मसीह है। कोई भटका हुआ व्यक्ति आए, अगर वो उस घर में पहुंचे जहां पर तारा दिख रहा है, उसको वहां पर यीशु मसीह मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब वो फ्रॉड व्यक्ति का घर है, वो फ्रॉड व्यक्ति का घर है। प्रियजनों, कुछ लोग निकलते हैं, मांगने वाले निकलते हैं, जो देखते हैं वे कहाँ पर स्टार लगा हुआ है, कहाँ पर डेकोरेशन हो गया, उस घर में जाके उनको पता है यहाँ पर जाएंगे तो हमको 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मिलेंगे, है ना। कुछ लोग बख्शिश मांगने के लिए आते हैं, भाई आपका त्योहार है तो आप बख्शिश तो उनको, काफी लोग आते हैं, पोस्टमैन है, काफी लोग आते हैं। लेकिन प्रियजनों, ये इनके घर पे त्योहार है ये सोचकर आते हैं, पर इनके घर पर यीशु है ये सोचकर लोगों ने आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आ रहे मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, सो यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह खोए हुओं को बचाने के लिए इस जगत में आया। अब हम चलते हैं और वो हमारा हमने पहला देखा क्या मैंने क्रिसमस मनाना चाहिए और बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। और दूसरा प्रश्न हमने देखा कि भाई यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ, क्या यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हो गया? नहीं, नहीं। ओके, सो अब आगे आता है और एक प्रश्न आता है, क्या मैंने यीशु मसीह को कहाँ ढूंढना है? कुछ लोग अपने घर के बाहर क्रिब बनाते हैं, है ना। क्रिब बने वो दृश्य बनाते हैं, कार्डबोर्ड का बनाते हैं या छोटी छोटी मूर्तियां लाकर रखते हैं और उसका बनाते हैं। क्या बनाते हैं इन लोग बताते हैं कि यीशु मसीह पैदा हो गया है, इधर मदर मैरी है, इधर जोसेफ है, इधर वो गडेरिये हैं और स्वर्गदूत दिखा रहे हैं, तारा दिख रहा है और वहाँ पर बहुत सारे भेड़ बकरे सब दिखाई देता है। क्या यीशु मसीह वहाँ पर है? यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। आप यीशु मसीह को वहाँ मत ढूंढिए, क्योंकि ये जैसा कई जगह पर प्रार्थना स्वभाव में कुछ एक विशेष प्रकार की प्रार्थना करते हैं जिसको हम कहते हैं आई बिलीव, है ना। वो एक प्रार्थना है और उसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे प्रेरितों का विश्वास की प्रार्थना, मत अंगीकार की प्रार्थना, ठीक है। ये क्या प्रार्थना है? तो वो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, है ना, यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके बाद वो कहता है मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, अब वो फिर से आने वाला है जिंदा और मुर्दों का न्याय करने के लिए। तो यीशु मसीह वहां पर बैठा है, तो आप कहाँ ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को? वो वहां पर नहीं है। ओके, जब यीशु मसीह को मार दिया गया था और उनको जब कब्र में रखा था, क्योंकि उस दिन सब्बा था तो तुरंत उनको तो वो करना था, और दूसरे दिन स्त्रियां गई यीशु मसीह का लोथ को, उसके शरीर को वो करने के लिए, मसाला लगाने के लिए जब गए तो वहां पर यीशु मसीह नहीं है। तब वो बड़े परेशान हो गई है।
तब उनसे स्वर्गदूत ने कहा कि भाई क्या 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 हो गया है? तो बोलते हैं देखो ना, यहाँ पर यीशु मसीह को रखा था, अब उनकी बॉडी नहीं मिल रही है। तब उनको ये सुनाई दिया, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? यानी यीशु मसीह वहां पर भी नहीं है। कहाँ पर है? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आनंद मनाओ, परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो। ओके, अब हम आते हैं कि मैंने यीशु मसीह को वहां पर ढूंढना चाहिए? नहीं, वहां पर नहीं ढूंढना है, वहां पर नहीं ढूंढना। बस आप उनको पुकारिए, वो आपके अंदर आ जाएगा और आपके जीवन को वो बदलेगा। अब खूबसूरत बात यह है, हम वापस चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन जी। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा जी, और मुंह के बल गिरकर जी, उसे प्रणाम किया। मुंह के बल गिर कर उसे प्रणाम किया, यानी उनकी आराधना की जी। और अपना अपना थैला खोलकर जी, उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 3 प्रकार की भेंट यीशु मसीह को वहां पर चढ़ाई, 3 प्रकार की भेंट। ठीक है, तो प्रियजनों, आज आप और मैं यीशु मसीह को 3 प्रकार की भेंट चढ़ा सकते हैं। 3 प्रकार की भेंटों के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में बताता हूं। 3 प्रकार की भेंट तो आप भेंट चढ़ा सकते हैं। तो ये त्योहार के समय कुछ लोग जाकर केक बांटते हैं, ठीक है, कुछ लोग जाकर कुछ और चीजें मिठाइयां बांटते हैं। आपको बांटना है, आप कभी भी बांट सकते हैं, किसी भी दिन बांट सकते हैं। आप अपने जन्मदिन के पर भी बांट सकते हैं, है ना, कोई भी दिन आप बांट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। खुशी की बात है तो आप बांट सकते हैं। यहां पर आज मसीह होने के नाते आपने भी 3 प्रकार की भेंट प्रभु को चढ़ानी है। 3 प्रकार की भेंट। सबसे पहली भेंट जो है सोना। सोना दर्शाता है राजघराना या राजा, इससे रिलेटेड होता है सोना। तो सोना यानी आपको और मुझे वो सोना चढ़ाना है। इसका मतलब अपने गले में का, कान में का, हाथ में का, उंगली में का, ब्रेसलेट वगैरह, ये सोना नहीं चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि ये सोना जो है मनुष्य के दृष्टि में बहुत कीमती अनमोल है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में कुछ नहीं, क्योंकि एक दिन आने वाला है, पूरी पृथ्वी पिघलने वाली है ना, सब नाश होने वाला है। तो ये सोने का उस समय कोई वैल्यू नहीं होगा। पर एक सोना जो है, जो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, और उस सोने के बारे में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 और 39 वचन हम देखने वाले हैं जी। उसने उससे कहा, जी, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यानी परमेश्वर से प्रेम रखना सोने के जैसा है। परमेश्वर से प्रेम जो रखता है व्यक्ति, यानी परमेश्वर उस पर अति प्रसन्न है। जो व्यक्ति अगर आपको आकर कोई बड़ा तोहफा देता है, आप कितने खुश हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को देखिए, उनका जब जन्मदिन होता है, जन्मदिन के ऊपर सब उनके अंकल आंटी आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी आते हैं। उनको जब बॉक्स देता है, बच्चा दूर से बॉक्स देखे बड़ा खुश होता है, सोचता है इसके अंदर कुछ जबरदस्त है ना, और वो बॉक्स लेता है और वो सोचता है कि मेहमान कब निकल जाए और मैं बॉक्स फटाफट खोल दूं, और वो रात पूरी होने के पहले वो बच्चा सारा बॉक्स खोल के देख लेता है। तो आज परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप, वो तोहफा परमेश्वर देख रहा है कि वो तोहफा नंबर 1 यानी कि सोना जो है, और वो है आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। फिर से एक बार, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है 39 वचन, और हाँ जी, उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर से रख, और उसके बाद अपने पड़ोसियों से, है ना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, ये 2 आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, जिसके पर पूरी 10 आज्ञा आधारित है। तो ये सबसे पहला चीज है, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है।
और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो फिर परमेश्वर आपको सचमुच बहुत ऊंचाई पर उठाने वाला है। सो प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी अहम बात, दूसरा जो गिफ्ट आप परमेश्वर को दे सकते हैं और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, उसका 35 और 36 वचन और उसके बाद 40 वचन। क्योंकि मैं भूखा था जी और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रभु को धन्यवाद हो। ये दूसरी चीज प्रियजनों, आप परमेश्वर को दे सकते हैं, है ना। पहला चीज परमेश्वर से प्रेम करना है और एक दूसरे से, पड़ोसी से प्रेम करना है। और दूसरी चीज जो है, आपको छोटे भाई बहनों के लिए, मतलब जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, उनकी सहायता करना। प्रियजनों बताइए, इस साल जो कोरोना वायरस का था उसमें आपने कितने लोगों की मदद की? प्रभु यीशु कहता है, जो तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो आप में से कितने लोगों ने मदद की? कितने लोग जाकर, जो बच्चों का स्कूल का फीस पेंडिंग पड़ा था, आप में से कितने लोगों ने जाकर दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? प्रभु कहते हैं, ये जो छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लिए जमा किया। ये आगे हो गया, नौकरी गई, ये होगा तो मैं क्या खाऊंगा? प्रभु कहते हैं, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता मत कर। तो प्रियजनों, क्रिसमस का अर्थ यह है, बड़ा दिन का अर्थ यह है कि आपने परमेश्वर को तोहफा देना है। तोहफा ये कि परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरा, जो छोटे भाई बहन है, मतलब जो गरीबी है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उनको उनकी सुधि लेना, उनका ध्यान लेना। अनाथ और विधवाओं को उनके क्लेश में उनकी सहायता करना, उनकी सुधि लेना परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ही धार्मिकता है। धर्म यानी अनाथों का, विधवाओं का ख्याल रखना। आपने कितना किया प्रियजनों? नहीं किया। और आप इस सबको हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, क्या ये आपको मुझे बोलने का अधिकार है? इस पूरे वर्ष में मैंने किया नहीं, इस पूरे वर्ष में मैंने किया नहीं, और मैं अंत में सुंदर कपड़े पहनकर, सुंदर अच्छे कपड़े पहनकर ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो कैसा चलेगा प्रियजनों? कैसा चलेगा, है ना। तीसरा गिफ्ट जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं और देना चाहिए, बहुत जरूरी है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 19 और 20 वचन। जी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने शिष्यों से कहता है, वो आपसे मुझसे कहते हैं, जाओ लोगों को शिष्य बनाओ, यानी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जब आप जाकर लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं प्रियजनों, उनको बताते कि आप पाप की दशा में है, इसमें से निकलना बहुत जरूरी है, ये आप परमेश्वर को तोहफा दे रहे हैं। ये परमेश्वर का महान आदेश जो है उसका पालन कर रहे हैं, यानी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो प्रियजनों, ये तीन चीजें आपको और मुझे करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना, और जैसा अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और जो दूसरी बात है, और वो दूसरी बात ये है कि आपने और मैंने, है ना, जो हमने छोटे भाई बहनों के लिए किया, प्रभु कहते हैं वो तुमने मेरे लिए किया। यानी जितने भी गरीब लोगों की हम सहायता करते हैं ना, ये मत भूलना, अरे उसको चर्बी चढ़ी है, उसको ऐसा है, वो वैसा है, ये वो, आप वो मत देखिए। न्याय करने वाला परमेश्वर है, आप न्याय मत कीजिए। पर कोई भूखा है उसको खाना खिलाइए। प्रभु कहते हैं तूने जो उसके लिए किया वो तूने मेरे लिए किया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन है। तो प्रियजनों, क्रिसमस का मतलब है दूसरों की सहायता करना। आपके पास अगर बाइबल बताती है ना, अगर 4 जोड़ी कपड़े हैं तो 2 आप किसी को दे सकते हैं, 2 आप किसी को दे सकते हैं। आपके पास 2 रोटी है, 1 रोटी आप किसी को दे सकते हैं। ये है क्रिसमस का
अर्थ है। यह है परमेश्वर से प्रेम करना और जो पाप की दशा में जो लोग हैं उनको बचाना। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है जैसा नूह के ज़माने में हुआ वैसा फिर से होने वाला है। नूह के ज़माने में जैसा हुआ वैसा फिर से होने वाला है। नूह के ज़माने में नूह ने सबको चेतावनी दी, परमेश्वर जल प्रलय लाकर पूरी दुनिया का नाश करने वाला है, किसी ने सुना नहीं। पर जिस दिन जल प्रलय आ गया, वो पानी के जहाज में नूह चढ़ गया अपने परिवार के साथ में, और सभी प्रकार के प्राणियों का नर और मादा ऐसा जोड़ा जब पानी के उस जहाज में आ गया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया और उसके बाद वो दरवाजा कोई खोल नहीं सका और जल प्रलय के अंदर पूरी दुनिया डूब गई, सब नाश हो गए, कोई बचा नहीं। जो नाव में थे वो लोग बच गए। तो आज चेतावनी देना बहुत जरूरी है। ये क्रिसमस का अर्थ है, ये बड़ा दिन का अर्थ है कि यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, सारे जगत के लिए। वचन कहता है परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। सो प्रियजनों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दिया। किस लिए? जो खोए हुए को वो ढूंढ के लाए और उन्हें उद्धार देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरते समय उन्होंने आखिर में कहा समाप्त हो गया, उनका कार्य समाप्त हो गया। इसका मतलब आज आपका और मेरा कार्य शुरू हो गया है, आपका और मेरा कार्य शुरू हो गया है। तो आप जो गिफ्ट देंगे परमेश्वर को, जो तोहफे परमेश्वर को देंगे, तो नंबर 1 वो होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने आप से जैसा प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे। दूसरा, जो छोटे भाई बहने हैं उनकी आप शुद्धि लेंगे, उनकी शुद्धि लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा प्रियजनों? आप कभी भूखे नहीं रहने वाले हैं, आपका खानदान आशीषित होने वाला है। आप परमेश्वर को दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर कई गुना ज्यादा आपको लौटा कर दे रहा है। और सुसमाचार सुनाना, इससे बढ़कर कोई तोहफे हो ही नहीं सकता है। क्या परमेश्वर की आराधना करो। मैं फिर से प्रियजनों आपसे कहना चाहता हूं, प्रश्न नंबर 1, क्या मैंने क्रिसमस मनाना चाहिए? क्यों नहीं? क्या बाइबल इसके ऊपर कुछ कहती है कि मत मनाओ? नहीं, लिखा नहीं है। मनाओ, वैसा भी लिखा नहीं है, तो मेरे ऊपर है। ओके। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हो गया? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा दिन पैदा हो गया, पर मुझे यह मालूम है वो मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे छुटकारे के लिए पैदा हो गया। प्रियजनों, एक व्यक्ति था जो शराबी था, शराब ने और वो जुआ खेलता था, इसमें उसने अपने पूरे घर को बेच डाला, उसकी बीवी बच्चे उसको छोड़ के गए और वो फुटपाथ पर रहने लगा, है ना, सड़क पर रहने लगा और उसकी हालत खराब थी। तो उनको एक दिन एक पास्टर मिला, उन पास्टर ने उनको अपने पास बुलाया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने शराब छोड़ दिया, उनको एक अच्छी सी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे वो प्रभु की आराधना करने लगा और उसके बाद उसने घर खरीदा, उसके बाद उसका परिवार उसके पास लौट कर आ गया और ये बड़ा आनंदित था। और जब ये प्रार्थना सभा में गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल गए, क्या 25 दिसंबर को ही क्रिसमस है पूछने वाले ऐसे लोग उनको मिल गए, है ना। तो वहां पर उन लोगों ने पूछा, भाई आप प्रभु में आ गए हो, चलिए बताइए यीशु मसीह कब पैदा हो गया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उनको पूछा गया कि यीशु मसीह ने रोटियों को, 2 रोटी और मछलियों को कितने लोगों के साथ में बांटा? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया, वो कितने वर्ष की थी? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर तुम्हें क्या मालूम है? उन्होंने कहा मुझे इतना मालूम है, मैं सड़क पर गिरा हुआ था, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, यीशु मसीह आने के बाद मेरा जीवन बदला, मेरा परिवार जो मुझे छोड़कर गया था, मेरा परिवार आ गया, मेरा खुद का घर आ गया, मैं सारे प्रकार का जो व्यसन है ना, उन सब से मुझे मुक्ति मिल गई। मैं ये जानता हूं यीशु मसीह ने आकर मेरे जीवन में कार्य किया। प्रियजनों, यीशु मसीह ने क्या क्या किया, कि कितना तारीख को पैदा हो गया, किधर ही किया, ये सब चीजें मायने नहीं रखता है। मायने रखता है यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अब वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और पिता परमेश्वर ने जो मैंने पश्चाताप किया है, मुझे मुर्दों में से जिलाकर
अपने प्रिय पुत्र के साथ में स्वर्ग स्थान में बिठाया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर सत्य वचनी परमेश्वर है, वो उनका वचन कभी पलटता नहीं है। तो प्रियजनों, आज आपको मुझे क्रिसमस मनाना है। मनाते समय याद रखना, आपके पड़ोस में कोई कोरोना वायरस से मर गया है या किसी अन्य बीमारी या ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखना आपका किसी भी प्रकार का जोर से चिल्लाना वगैरह, कोई ऐसा करना पड़ोसियों को तकलीफ ना पहुंचे। उनको यीशु मसीह दिखना चाहिए आपके घर के अंदर। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आपके घर पर है, उनको दिखना चाहिए। प्रियजनों, आपके और मेरी आदतों के अंदर यीशु मसीह उनको दिखना चाहिए। आपके मेरे रहन सहन चाल चलन के अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, अफसोस कि हम मसीह हैं, अफसोस। लोगों ने देखकर, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया है, तू क्या कहता है? जब पतरस ने यीशु मसीह को इतने करीब से देखा है, तब उन्होंने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो आपको देखकर लोग क्या कहते हैं? आज अगर आपके घर में किसी प्रकार की ऐसी चीज आ रही है जो परमेश्वर घृणा करता है, उन चीजों को मत लेकर आइए। सादगी के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। कहना, प्रभु मैंने जानता हूं आपका जन्म कितने तारीख को कितना बजे हुआ, मुझे नहीं मालूम। आपका जन्म कौन से स्थान में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कौन से स्थान में हो गया, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जन्म लिया मुझे बचाने के लिए, मेरे घराने को बचाने के लिए, हमारी कलीसिया को बचाने के लिए, इस विश्व को बचाने के लिए आपने जन्म लिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपकी महिमा करता हूँ। शारीरिक दशा में यीशु मसीह इस धरती पर आया और उन्होंने आपके मेरे लिए अपनी आहुति दी। इस बात को आपको और मुझे भूलना नहीं और याद रखना, ये क्रिसमस है, ये बड़ा दिन है। खाना पीना नहीं प्रियजनों, परंतु धार्मिकता में, मेल मिलाप में, पवित्रता में बढ़ने का अवसर है। तो आज फिर एक बार परमेश्वर ने अवसर दिया है आपको और मुझे इस बड़े दिन कि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें कि प्रभु आप मुझे जानते हैं, आप मुझे नाम से पुकारा है आपने, आपके हाथ हथेली पर मेरा चित्र है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मैं ऐसे ही नहीं पैदा हो गया, पर आपके अनुग्रह से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं आनंदित हूँ कि आपने मुझे अपनाया है। आपने स्वर्ग छोड़कर, वो स्वर्ग का वैभव छोड़कर आप धरती पर मानव बनकर आया, दास का रूप लेकर आया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। ये आपके मुंह से निकलना चाहिए। यदि यीशु मसीह नहीं आता, मानव जाति का नाश निश्चित था, क्योंकि कई लोगों ने आकर कहा है पापियों का नाश करने वाले हैं। पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है ना। हमने गीत गाया ना, पापियों को बचाने मेरा यीशु दुनिया में आया। सो यीशु मसीह आया है, इस बात का याद रखना प्रियजनों। और अगर ये सोच रहे कि कपड़े पहनने से, खाने पीने से क्रिसमस होता है, आप गलत फहमी में है। ऐसा नहीं है। क्रिसमस होता है लोगों को सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर की आराधना करना। क्रिसमस होता है दूसरों की सहायता करना। ये क्रिसमस है। अगर ये क्रिसमस आपने नहीं मनाया तो प्रियजनों, मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, आज से स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसा परमेश्वर कार्य करेगा। और ये एक दिन नहीं करना है प्रियजनों, रोज कंटिन्यू रोज करना है। और मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा ही करोगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रियजनों, पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपकार, स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच आप महान है प्रभु जी। और आज आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये जो क्रिसमस है या बड़ा दिन है, सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन है प्रभु जी, रोज मनाए प्रभु, रोज मनाए, आनंदित होए और आपको धन्यवाद देते रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को
हमारे लिए दिया है, मानव बनकर धरती पर आया ताकि वो हमारे दर्द को समझ सके, हमारे अपराध गुनाह पाप को अपने पर ले सके और हमें स्वतंत्र करे, छुटकारा दे। और ऐसा हुआ है प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। उपकार स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज प्रभु जी जिनके जीवन में आप नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं उनके भी जीवन में आइए प्रभु जी, और उनका जीवन भी आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप अगर नए हैं, है ना, और आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, बड़ा सुंदर मौका है, आज का दिन बड़ा दिन है, तो क्यों ना हम बड़ी बात करें, बड़ा काम करें और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आने दें। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है और आप मुझे देख रहे हैं, आज कोई भी तारीख क्यों ना हो, आप जिस दिन भी आप मुझे देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब के ऊपर या किसी और माध्यम से, वो दिन आपके लिए बड़ा दिन होगा। तो आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को बुला सकते हैं। तैयार है? ठीक है, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया उनके लिए मैं कहता हूँ, नए लोगों के लिए कहता हूँ, तो आइए मेरे पीछे बोलिए और आज आपका क्रिसमस होगा। आज आपका क्रिसमस होगा। जिस किसी भी दिन इस वीडियो को आप देखोगे, जरूरी नहीं 25 तारीख को आप देखने वाले हैं, जिस किसी भी दिन देखोगे, उस दिन अगर आपने ये मेरे पीछे प्रार्थना की, वो आपके लिए बड़ा दिन है। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद कीजिए, बोलिए मेरे पीछे, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैंने आज आपके बारे में जाना, उपकार स्तुति करता हूं। आपने मुझे पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। मेरे लिए आज बड़ा दिन है कि उद्धारकर्ता जन्मा है इस धरती पर। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, आज से हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में, मेरे जीवन में राज्य कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता चलूंगा। मेरे अपराध गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे और मेरे परिवार को बचाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सो प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने पहली बार मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, तारीख लिख के रखिए। वो दिन आपके लिए क्रिसमस है, कोई भी तारीख हो सकता है, वो दिन आपके लिए क्रिसमस है, वो दिन आपके लिए बड़ा दिन है, जिस दिन सारे सृष्टि का उद्धार करता आपके जीवन में जन्म लेता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें और हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तिल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, इस समय आखिरी आशीर्वाद करें, प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तृष्णा बरवा, इस बेटी का जन्मदिन है। तृष्णा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु का अनुग्रह और आशीष
और कल कांता बहन जो नलसुपारा में है, उस बहन का जन्मदिन है। बहन, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, प्रभु का आशीष। और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस सप्ताह भर में जिस किसी का भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, अन्य किसी प्रभु जी खूबसूरत दिन है उनकी जिंदगी का, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें आशीष, अनुकंपा और दया में चलाइए। आपकी उपकार स्तुति करते हैं कि वे सारे उपकारों के लिए आगे भी प्रभु जी आपके अनुग्रह में वो बढ़ते रहे, ऐसा होने देना। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन में ऊपर जो ऑल का बटन है उसको दबा दीजिए। और हमारी वीडियो को जो आप पहले से देख रहे हैं, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर। आप इस वीडियो को, आप में से काफी लोग वो लाइक वाला बटन नहीं दबाते हैं, देखते काफी लोग हैं पर वो लाइक वाला बटन नहीं दबाते। तो कृपया आपसे नम्र विनती है, लाइक वाला बटन दबाइए और इसके बाद इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। प्रियजनों, ये उन तक जाएगा, उनके भी समझ में आएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु की आशीष मांगे। आप सबको बड़ा दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह की, जय हिंद।